नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ क्या है इजराइल और फिलिस्तीन के बीच चल रहा सदियों पुराना विवाद। इजराइल और फिलिस्तीन का अक्सर आमना सामना हो जाता है। जानिए क्या है दोनों के बीच संघर्ष की पूरी कहानी और इतिहास। सन 1890 में फ्रांस और रूस के बीच हुए युद्ध में रूस को हार का सामना करना पड़ा। 1897 में जैनिस्ट कांग्रेस की स्थापना हुई। जैनिस्ट का हिब्रू में अर्थ होता है स्वर्ग। 7 साल बाद एक बार फिर इजराइल और फिलिस्तीन एक दूसरे के आमने सामने है। लगातार हो रहे हवाई हमलों और गोलीबारियों के बीच एक बार फिर दोनों के बीच युद्ध जैसे हालात बन गए हैं। साल 2014 में दोनों के बीच युद्ध हुआ था जो कि 50 दिन तक चला था। ऐसे में बड़ी संख्या में मारे जा रहे बेगुनाह लोगों की तस्वीरें देखने के बाद हर कोई ये जानना चाहता है कि आखिरकार इजराइल और फिलिस्तीन के बीच के विवाद की जड़ क्या है। ऐसा क्या है जिसके कारण दोनों के बीच के संबंध सामान्य नहीं हो पा रहे हैं और दोनों एक दूसरे के खिलाफ युद्ध के मैदान में उतर आते हैं। इतिहास पर नजर डाली जाए तो इजराइल और फिलिस्तीन के बीच का विवाद ईसा मसीह के जन्म से भी पुराना है। बाइबल में प्रमुख ने इजराइल के इलाके का चुनाव अयहूदियों के लिए किया था, इसीलिए पूरी दुनिया के अयहूदी इसे अपना घर मानते हैं। हालांकि अयहूदियों को कई बार इस जगह पर अत्याचारों का सामना करना पड़ा और यहाँ से बेदखल भी होना पड़ा। वहीं फिलिस्तीनी का मानना है कि ये लोग हमेशा से यहाँ के मूल निवासी रहे हैं, इसीलिए इस जगह पर उनका अधिकार है और वो किसी भी स्थिति में इस जगह को छोड़ना नहीं चाहते हैं। 72वीं ईसा पूर्व में रोमन साम्राज्य ने इस इलाके पर हमला करके उस पर कब्जा कर लिया था। इसके बाद सारे अयहूदियों दुनिया भर में इधर उधर जाकर बस गए। इस घटना को एक्सोडस कहा जाता है। इस घटना के बाद अयहूदियों की बड़ी संख्या में यूरोप और अमेरिका में जाकर बस गए। इसी दौरान एक और शब्द एंटीसेस्टिज्म प्रचलन में आया। इस शब्द का मतलब होता है कि हिब्रू भाषा बोलने वाले लोग यानी अयहूदी के प्रति दुर्भावना पूरी दुनिया में अयहूदियों को लेकर एक वहम फैला दिया कि ये दुनिया की सबसे चालाक कौम है, ये किसी को भी धोखा दे सकती है। ऐसे में एंटीसेस्टिज्म की वजह से कई देशों में अयहूदियों को अपनी पहचान सार्वजनिक करनी होती है। कई यूरोपीय देशों में सेनाओं में लड़ने वाले अयहूदियों को अपनी वर्दी पर एक स्टार लगाना पड़ता है जिसे डेविड स्टार कहा जाता है। इस स्टार से अयहूदियों की पहचान की जाती है। पहचान छुपाने या गलत बताने पर अयहूदियों के लिए सजा का भी प्रावधान है। थोडोर नाम के विनिया में रहने वाले एक अयहूदी ने वर्तमान इजराइल की स्थापना की सैद्धांतिक तौर पर नींव रखी थी। 1860 में जमने हर्जल विनिया में एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में काम करते थे, लेकिन एंटीसेस्टिज्म की वजह से उन्हें विनिया छोड़ना पड़ा। इसके बाद वो फ्रांस आ गए और वहाँ उन्होंने बतौर पत्रकार काम करना शुरू कर दिया। साल 1890 में फ्रांस और रूस के बीच हुए युद्ध में फ्रांस को युद्ध का सामना करना पड़ा। फ्रांस के हार के कारण की वजह समीक्षा की गई तो उसकी जिम्मेदारी एक अयहूदी अधिकारी एल्फ्रेड डेफस के ऊपर डाल दी गई। बतौर पत्रकार हर्जल ने इस खबर पर कवर स्टोरी की। इस घटना के बाद उन्होंने निर्णय किया कि वो पूरी दुनिया में फैले अयहूदियों को इकट्ठा करेंगे और उनके लिए एक नए देश व राज्य की स्थापना करेंगे। 1897 में उन्होंने स्विट्जरलैंड में वर्ल्ड जर्नलिस्ट कांग्रेस की स्थापना की। जर्नलिस्ट का हिब्रू में अर्थ स्वर्ग होता है। इस संस्था के पूरी दुनिया के अयहूदी चंदा देने लगे और संस्था के बैनर के तले इकट्ठा भी होने लगे। हर साल संस्था के वैश्विक सम्मेलन का आयोजन किया जाता है, लेकिन 1904 में संस्था के संस्थापक हर्जल का दिल की बीमारी की वजह से निधन हो गया। उनकी मौत का अयहूदियों के अलग देश के आंदोलन का कोई असर नहीं पड़ा, क्योंकि जर्नलिस्ट कांग्रेस की पकड़ अयहूदियों के बीच तब तक बेहद मजबूत हो गई थी। ब्रिटेन और अयहूदियों के बीच हुए बालफोर डिक्लेरेशन। उस दौर में तुर्की और उसके आसपास के इलाकों में ओटोमन साम्राज्य का प्रचलन लहरा रहा था, लेकिन 1914 में प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई और विश्व युद्ध के दौरान अयहूदियों और ब्रिटेन के बीच बालफोर समझौता हुआ। दोनों के बीच हुए इस समझौते के मुताबिक यदि युद्ध में ब्रिटेन ओटोमन साम्राज्य को हरा देता है तो फिलिस्तीन के इलाके में अयहूदियों के लिए एक स्वतंत्र देश की स्थापना की जाएगी। उस समझौते के बाद जर्नलिस्ट कांग्रेस को लगा कि अगर युद्ध के बाद ब्रिटेन अपना वादा पूरा करता है तो नए देश की स्थापना के लिए उस इलाके में बड़ी आबादी में मौजूदगी जरूरी है। ऐसे में अयहूदियों ने अपने देश को छोड़कर धीरे धीरे फिलिस्तीन के इलाके में बसना शुरू कर दिया। लेकिन युद्ध में जीत के बाद ब्रिटेन ने देश बनाने का वादा पूरा नहीं किया, लेकिन अयहूदियों को उस इलाके में बसने में मदद की और उन्हें यहाँ बसाने के लिए तमाम तरह की सुविधाएं और संसाधन उपलब्ध कराए। इसके साथ ही फिलिस्तीन और अयहूदियों के बीच आधुनिक संघर्ष की शुरुआत हुई। प्रथम विश्व युद्ध के बाद
1920 और 1945 के बीच में बढ़ते उत्पीड़न और हिटलर की नाजियों के हाथों नरसंहार से बचने के लिए लाखों की संख्या में यहूदी फिलिस्तीन पहुंचने लगे। इलाके में यहूदियों की बढ़ती आबादी को देखकर फिलिस्तीन को अपने भविष्य की चिंता हुई और उसके बाद फिलिस्तीनी और यहूदियों के बीच टकराव शुरू हो गया। 1933 में जर्मनी की सत्ता पर कब्जा होने के बाद हिटलर ने यहूदियों का पूरी दुनिया से खात्मा करने की योजना पर अमल किया। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध के आगाज के बाद हिटलर ने बड़े पैमाने पर यहूदियों को मौत के घाट उतारा। हिटलर ने एक योजना के तहत विश्व युद्ध के 6 साल के दौरान 60 से ज्यादा यहूदियों को मौत के घाट उतारा, जिसमें 15 लाख बच्चे शामिल थे। हिटलर ने पूरी दुनिया की 1/3 यहूदी आबादी को खत्म कर दिया था। दूसरे विश्व युद्ध के बाद फिलिस्तीन पर शासन कर रहे ब्रिटेन के लिए दोनों गुटों के बीच संघर्ष को संभाल पाना मुश्किल हो गया था। ऐसे में वो इस इलाके को नवगठित संयुक्त राष्ट्र में ले गए। संयुक्त राष्ट्र ने नवंबर 1947 को द्वितीय राष्ट्र सिद्धांत के तहत अपना फैसला सुनाया और इस इलाके को यहूदियों और अरब देशों में बांट दिया। जेरूसलम को अंतरराष्ट्रीय शहर घोषित किया गया। यहूदियों ने इस फैसले को तुरंत मान लिया और अरब देशों ने इसे स्वीकार नहीं किया। इसके बाद 1948 में अंग्रेज इस इलाके को छोड़ के चले गए और 14 मई 1948 को यहूदियों का देश इजराइल वजूद में आया। इजराइल के खुद के राष्ट्रीय घोषित करते हुए सीरिया, लीबिया और इराक ने इस पर हमला बोल दिया। इसी के साथ ही अरब इजराइल युद्ध की शुरुआत हुई। सफदी अरब ने अपनी सेना युद्ध में भेजी और मिस्र की सहायता से इजराइल पर हमला किया। यमन भी युद्ध में शामिल था। 1 साल तक लड़ाई के चलने के बाद युद्ध में विराम लगा। जॉर्डन और इजराइल के बीच सीमा का निर्धारण हुआ, जिसे ग्रीन लाइन नाम दिया गया। इस युद्ध के दौरान तकरीबन 70,000 फिलिस्तीन विस्थापित हुए। युद्ध के बाद 11 मई 1949 को इजराइल को संयुक्त राष्ट्रीय ने अपनी मान्यता दे दी। 1967 में एक बार फिर अरब देशों ने मिलकर इजराइल पर हमला किया, लेकिन इस बार इजराइल ने महज 6 दिनों में ही उन्हें हरा दिया और उनके कब्जे वाले वेस्ट बैंक, गाजा पट्टी और पूर्व यरूशलेम पर कब्जा कर लिया। तब से लेकर अब तक इजराइल इन पर अपना कब्जा बनाए रखा है, यहाँ तक कि यरूशलेम को वो भी अपनी राजधानी बताता है। हालांकि गाजा के कुछ हिस्से को उन्हें फिलिस्तीनियों को वापस लौटा दिया। वर्तमान में ज्यादातर फिलिस्तीनी गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक में रहते हैं। उनके और इजरायली सैन्य बलों के बीच संघर्ष होता रहता है। इजरायली और फिलिस्तीन के झगड़े का क्या वो सच जो कभी बताया नहीं गया। इजरायली दुनिया का एकमात्र यहूदी देश है। फिलिस्तीनी जो कि अरब मुस्लिम है, इसी जमीन से आता है जिसे हम इजराइल कहते हैं। जब भी इजराइल का नाम आता है, यही पता चलता है कि यहूदियों और मुसलमानों की लड़ाई 1000 साल से चली आ रही है, कि इजराइल ने मुस्लिम के खिलाफ जंग छेड़ रखी है। अगर इंडिया हाथ बढ़ाए तो वो इस काम में इंडिया की मदद करेगा। फिर ये भी सुनने में आता है कि इजराइल और फिलिस्तीन की लड़ाई इतनी जटिल है जिसे समझ पाना बहुत मुश्किल है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। जिस जगह को हम इजराइल फिलिस्तीन के झगड़े के रूप में जानते हैं, वो जगह 100 साल पहले बड़ी शांत हुआ करती थी। इसके बाद पहले कोई मुस्लिम यहूदी झगड़ा नहीं था। फिर बाद में यह झगड़ा कभी धर्म को लेकर हुआ ही नहीं। इजराइल और फिलिस्तीन की लड़ाई में गोलियों से ज्यादा कहानियां हैं। इस जगह की लड़ाई 2 भागों में है, एक अरब इजराइल और दूसरी इजराइल और फिलिस्तीन। पहली लड़ाई हुई तो समुदायों के राष्ट्रीयवाद के चलते, जो द्वितीय विश्व युद्ध और उसके साथ ब्रिटेन का राज्य खत्म करने के साथ उतारा था। अरब देश विदेशी शासन से अपनी आजादी के लिए खड़े हुए थे और दुनिया में जगह जगह फैले हुए यहूदी तरह तरह के अत्याचार से परेशान थे और अपने लिए देश की मांग कर रहे थे। दिक्कत ये हुई कि दोनों समुदायों ने एक ही जमीन को अपना मान लिया, जो ब्रिटेन के कब्जे से हाल ही में मुक्त हुआ था। दुनिया ने इस गड़बड़ी को नोटिस किया था और 1947 में यूएन ने प्रस्ताव किया कि इस जगह को 2 देशों में बांट दिया जाए और 1948 में इजराइल एक देश बन गया। 1967 में इजरायली ने दूसरी बार अरब देशों से जंग की और इस बार फिलिस्तीनी की 2 जगह वेस्ट बैंक और गाजा दोनों पर कब्जा किया। पर इसके बाद भी एक और झगड़ा शुरू हुआ फिलिस्तीनी और इजराइल के बीच। इसके पहले इजराइल अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहा था। इस बार फिलिस्तीनी वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी में खोए अपने अस्तित्व के लिए। पिछले 30 साल में ये नफरत इतनी बढ़ गई कि दोनों के साथ आना असंभव हो गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू ऑल।